अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस बट नए वीलॉग के साथ और नई बातचीत के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज मैं अपने वीलॉग में फटाफट आपको ये बताने लगा हूँ कि पहली बात ये कि मैं, आप, हमारा शहर, हमारे ऑफिस, हमारा कारोबार और हमारा मुल्क किसी भी लॉजिक को फॉलो किए बगैर चली जा रहे हैं, किसी भी ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं चल रहे, बेज़ाब्ता सब कुछ चली जा रहा है अल्लाह के आसरे पे। नाज़रीन, इससे आप इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त अल्लाह ताला की हमें जितनी मदद की जरूरत है पूरी दुनिया में शायद किसी को नहीं है। पाकिस्तान जिन हालात से हमने दो चार कर दिया है, इसको अब अल्लाह ही ठीक कर सकता है। अब बंदों के बस में ये नहीं रहा। नाज़रीन, इसके पीछे अगर आप थोड़ा आए और ये देखें कि जो मुल्क ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक, किसी मंशूर के मुताबिक, किसी आइन के मुताबिक, किसी लॉजिक के मुताबिक चलते हैं, वो तरक्की याफ्ता होते हैं। जो मुल्क उस पे अमल करते हैं वो तरक्की पजीर होते हैं। हमारा तो रिवर्स गियर लगा हुआ है। नाज़रीन, अब मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाऊंगा। एक इंसान पॉलिटिक्स में आज से 22 साल पहले, 24 साल पहले आया, 25 साल पहले, उसने पाकिस्तान की अवाम को शऊर दिया कि मैं पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब गामजन करूंगा। और ये जो पॉलिटिशियन पहले मौजूद हैं, ये सारे चोर डाकू हैं। अब वो चोर डाकू हैं नहीं है, इसका फैसला अदालतों ने करना है, इसका फैसला इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने करना है, इसका फैसला हमारे दिलों ने करना है और अल्लाह ने करना है। इस पे मैं ना फतवा लगा सकता हूं कि वो चोर डाकू है, ना आप कह सकते हैं, ना मैं कह सकता हूं, ना कोई कह रहा है। ये सब पता है कि वो उन्होंने क्या किया और क्या हुआ। अब वो क्या कहता है, ये लॉजिक और बाज़ाब्ता और बेज़ाब्ता की बहस है। अब इमरान खान क्या कहता है इक्तदार में आने से पहले और इक्तदार में आने के बाद, कि तुम लोगों ने मोटरवेज बनाई, उसमें करप्शन की, तुम लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, मुल्क का अरबों रुपया, खरबों रुपया बाहर भेज दिया, आप लोगों ने जायदादें बनाई। तो उसके जवाब में जिनको वो कह रहा है, उनके जवाब में वो उसको क्या कह रहे हैं? वो उसको कह रहे हैं कि तुम्हारा ताल्लुक यहूदी लॉबी से है। ये अब जवाब सुन लें। अब दूसरी बात, वो कह रहा है कि मैं आपसे मुल्को कौम का लूटा हुआ पैसा वापस लूंगा। वो कह रहा है कि आपने जितने डेवलपमेंट की है पाकिस्तान में, उसमें किकबैक्स लिए हैं, वो मैं आपसे निकलवाऊंगा। वो ये कह रहा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अरबों खरबों रुपए की करप्शन की गई है, बेनामी जायदादें बनाई गई हैं। वो ये कह रहा है। वो जिनको कह रहा है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप जो है वो एक्सियन था, वो करप्ट था। ठीक है जी। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपने सलाबजदगान के जो पैसे आए, आपके पास जो दुनिया से जलजला ज़दगान के पैसे के मद में पैसे आए, आपके पास जितनी बैरूनी इमदाद आई, आपने वो पैसे खा लिए, उसको ऑडिट कराऊंगा, वो मैं आपसे निकलवाऊंगा पैसे। वो क्या कह रहे हैं? तुम्हारा तो निकाह ही 2 नंबर हुआ हुआ है। वो कह रहा है कि मैं आपकी फैक्ट्रीज जो है ये बेच के मुल्को कौम का पैसा रिकवर करूंगा। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सीता वाइट से नजायज औलाद तुम्हारी नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि ये मैं मारूसी सियासत को खत्म करके दाम लूंगा। ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारे साले ने, जमाइमा के भाई ने
میئر کے الیکشن میں لندن کے صادق علی خان کو سپورٹ کرنے کی، مسلمان کو سپورٹ کرنے کی بجائے ایک یہودی کو سپورٹ کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان میں آپ سب کو جیلوں میں ڈالوں گا اور آپ سے پاکستان کے تمام پیسے جو باہر آپ نے سوئس بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ واپس منگواؤں گا اور وہ آپ سے ریکور کروں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا فلاں گوری جرنلسٹ سے ناجائز تعلق نہیں تھا، تم فلاں کلبوں میں ناچ گانا نہیں کرتے تھے، تم کوکین پیتے ہو، تم نشہ کرتے ہو. آپ مجھے بتائیں، میں صرف اتنا میں نے ہائی لائٹس ٹائپ ہی بتایا آپ کو. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ بے ضابطہ اور ضابطہ ہے. آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا ملک کس ڈگر پہ جا رہا ہے. آپ یہ سمجھ لیں، یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جس طرح میں نے آپ کو سوال اور جواب یہ بتائے ہیں، اسی طرح آپ سمجھ جائیں ہمارا ملک بھی چل رہا ہے. اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کی بہتری کے لیے دعا کریں اور اپنی بہتری کے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے دعا کریں. مجھے اجازت دیجیے، میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجیے گا. اللہ حافظ.